नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। गगन मलिक जी उर्फ भिक्खू अशोका जी आज हमारे साथ में हैं। वो भारत बौद्धमय करने निकले हैं। हम उनसे जानेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का सपना जो भारत बौद्धमय करने का था, उन्होंने वो संकल्प किया है और भारत देश को बौद्धमय बना के ही वह आखिरी सांस लेंगे। तो हमारे साथ में है गगन मलिक जी। अशोका जी, आप ये बताइए कि आप भारत देश को बौद्धमय बनाने निकले हैं, क्या बताओगे? देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा होना ही चाहिए बौद्धमय भारत का। उसका कारण कोई रीज़न मैं बार बार ये बोलता हूँ, कई बार लोगों को गलतफ़हमी ना हो जाए, कहीं गलत तरीके से हम कोई कन्वर्जेंस की बातें कर रहे हैं। जब हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं तो आप समझिए कि एक जागृत भारत की बात कर रहा हूँ, है ना, एक एनलाइटनिंग इंडिया की बात कर रहा हूँ, ताकि जो बुद्ध का धम्म है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसे अपने निजी जीवन में अगर कोई लाएगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। यहाँ पर कोशिश हर इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की है। बुद्ध के धम्म में वो पावर है। बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के बौद्ध धम्म को अपनाया था, क्योंकि उसमें पावर है एक इंसान को चेंज करने की, बहुत अच्छे तरीके से चेंज करने की पावर है। एक बार आप उसका आचरण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या था कि सब लोग खाना तो देख रहे थे, लेकिन खाने की शुरुआत कोई नहीं कर रहा था। खाना तो बहुत सुंदर है धम्म, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक पेट कैसे भरेगा। तो आज ये जो हमारी धम्म रैली है, इससे शुरुआत हुई है। एक बड़ा आह्वान हुआ है कि अब बौद्धमय भारत की अब शुरुआत हो चुकी है और घर घर तक बुद्ध मूर्ति पहुंचाएंगे। जब मूर्ति पहुंचेगी तो धम्म भी पहुंचेगा, धम्म पहुंचेगा तो सब उनके जीवन में खुशहाली आएगी, दुख कम होंगे ही होंगे। ये अब शुरुआत है। पूरा थाईलैंड हमारे साथ है आज की तारीख से। पूरा थाईलैंड का महासंघ, गवर्नमेंट, उपासक उपासिका, अब थाईलैंड ही नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे देश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो बस हमें चाहिए हमारी एकता। अगर बुद्धिस्ट लोगों में आपस में एकता आ जाएगी तो बौद्धमय भारत को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी जाति का रहे या धर्म का रहे, बौद्ध धर्म ने सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान न्याय देने का प्रयत्न किया है, क्या बताओ? देखिए जी, बुद्ध की जब बात करते हैं तो उनकी नज़र में सब बराबर थे। बुद्ध ने हिंदू धर्म जो है उनसे परे क्यों हुए? वो वहाँ पर भेदभाव बहुत था। आप देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन इस दर तक था कि भाई जिसका हम बयान नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में धम्म जो है जब बुद्ध ने अपना दिया तो ये बात में पक्का रखा कि वहाँ पर सोशल इक्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, कि किसी को भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के तरफ से कहीं भेदभाव ना किया जाए। अब एक और बहुत इसमें एक सेंसिटिव एक और भी चीज़ है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो कई बार लोगों को ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि कौन सम्माननीय है और कौन सम्माननीय नहीं है। उसमें भी अब अगर मैं बुद्ध की बराबरी तो नहीं कर सकता, मैं बाबा साहब की बराबरी तो नहीं कर सकता। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि अपने विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रंग के आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। धम्म हमें यही सिखाता है कि सब बराबर हैं, सबके साथ मैत्री, करुणा और शांति हमें बनाई रखनी है। आपने एक छोटे पर्दे पे एक भगवान श्री राम की भी भूमिका निभाई है और सिद्धार्थ गौतम की भी भूमिका निभाई है, लेकिन आप प्रभावित सिद्धार्थ गौतम जी के जो धारावाहिक था उससे आप ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने का एक रथ आपने लिया है, क्या बताओ? देखिए, मैंने रामायण में प्रभु राम का भी किरदार किया है। उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है जो उन्होंने किया है। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। जहाँ तक मेरा निजी जो मेरा मानना है, जब मैंने मूवी की श्री सिद्धार्थ गौतम और मैंने धम्म जब पढ़ा, उनकी जीवन के बारे में पढ़ा, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो बौद्ध धम्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वे में समझाया गया, जहाँ सुपरस्टिशन की कोई जगह नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तो मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगता है मैंने उसका जब आचरण करके देखा तो मुझे एक जिसे इनर पीस या इनर हैप्पीनेस का जो कहते हैं ना, एक फीलिंग मेरे अंदर जागृत हुई। तो मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और जो खुशी मुझे मिली है, जो शांति मुझे मिली है, वो लोगों तक भी मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से पहुंचाऊं। क्या लगता सर, देश में शांति अमन है? मुझे लगता है कि देश में शांति अमन नहीं है।
उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। शांति अमन जब हम देश की बात करते हैं तो कैसे आता है? पहले एक इंसान के अंदर शांति और अमन होनी चाहिए, जब देश की बात हम उसके बात करते हैं। आप किसी भी इंडिविजुअल को उठाकर देखिए, क्या आपको लगता है उसके अंदर शांति या अमन है? गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, ईगो, स्वार्थी इच्छाएं, एक इंसान उससे भरा हुआ है। उसका गिलास पूरा भर चुका है। जब एक इंसान जो है इस स्तर तक भरा हुआ है, और जब हम पूरा देश की बात या सोसाइटी की करते हैं तो वो सारे इंसान उसमें आते हैं। जब सभी इंसान इस तरीके से भरे हों तो वो कैसे अमन और शांति वहाँ पर आ सकती है? सबसे पहले हमें अपने आप को क्लीन करना है ना? अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, अपने आप को पीसफुल, करुणामय, शांतिमय, प्यार से भरना है। जिस दिन हम अपने आप को बदलेंगे, उसके बाद हम संसार की बात या देश की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले इंसान को खुद को बदलने की ज़रूरत है, और वो धम्म से ही बदला जाएगा, वो मेडिटेशन से ही बदला जाएगा, वो क्या कहते हैं, विजडम से ही बदला जाएगा, ये माइंडफुलनेस से बदला जाएगा। जो बुद्ध के धम्म में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आपको बदल सकती हैं। युवाएं हमने देखे हैं कि बुद्धिज़्म नहीं पढ़ रहे हैं कुछ, और उनको ज्ञान नहीं है बुद्धिज़्म का। क्या संदेश देना चाहोगे उनको? देखिए, मैंने कुछ द्वार खोले हैं। हम इसमें कोई कसूरवार नहीं है, इसमें मैंने बताया कि हम ही कसूरवार हैं। हमारे लोग ही कई बार बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई रोकता हो तो मैं ज़्यादा दुखी नहीं होता, लेकिन हमारे लोग ही कुछ ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन कहीं बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ भी बैठे हैं यहाँ पर, जो उसके अगेंस्ट बातें करते हैं और बुद्धिज़्म को पनपने में रोकते हैं। उनके जीवन में, यंगस्टर के जीवन में बदलाव कब आएगा? जब वो खुशी का एहसास करेंगे। वो खुशी का एहसास उन्हें अभी हुआ नहीं है। वही कोशिश है। जब दरवाजे खुलेंगे थाईलैंड जैसे देशों के, बुद्धिस्ट देशों के, जब उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जब इंडिया के अंदर ऐसे हम कुछ चीज़ें बनाएंगे जहाँ वो धम्म कुछ दिन आकर सीख सकें, पढ़ सकें, तब बदलाव आएगा। तब वो उनको लगेगा कि अब हमारा दिमाग स्ट्रांग है, ये चीज़ें तो हमारे सामने कभी लाई नहीं गई थी। मैंने बोला ना कि बुद्धिज़्म जानने और मानने का तो है ही नहीं है। उनको ये बताकर ये जानो या ये मानो, उनको कोई भला थोड़ी ना होने वाला है। जब उनको आचरण करना हम सिखाएंगे, तब आप समझिएगा कि बात आगे बढ़ी है। पूरा भारत देश आप बौद्ध में करने निकले हो। एक वेबसाइट भी आपने खोली है जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। कौन सी वेबसाइट है ये बताइए? worldofbuddhist.com, ये वर्ल्ड में एक वेबसाइट हमने बनाई है। इसमें हमने क्या किया कि एक स्टॉप स्टेशन रखा है, कि ये एक ही जगह है जहाँ पर बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई भी अगर कार्य करना है आपको, किसी भी तरीके का, कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई धम्म को जानना चाह रहा है, कोई थाईलैंड में बुद्धिस्ट जगहों पर घूमना चाह रहा है, कोई 3-5 साल की MA की डिग्री, कोई PhD की डिग्री, कोई बड़ी सारी जो भी डिग्रीज़ लेना चाह रहा है, तो वो एक स्टॉप ऐसा है जो आपके सारी जो इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करने की कोशिश करेगा। तो वो हमने वेबसाइट ओपन कर दी है, ताकि एक जिसे कहते हैं ना, एक दरवाज़ा खुल जाए जो धम्म को अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके लिए। सर, घर घर तक के आप 84,000 तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ पहुँचा रहे हो और शांति का एक संदेश, पैगाम आप पहुँचा रहे हो। क्या लगता है आपको कि कब तक के ये भारत देश बौद्धमय होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इसका समय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक शुरुआत होनी ज़रूरी है। कब होगी? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उन्होंने संकल्प किया था, कब पूरा होगा उनका संकल्प? उनका संकल्प पूरा ज़रूर होगा। आप ये समझिए, जब आप कोई दौड़ शुरू करते हैं तो वो दौड़ एक ना एक दिन वो ख़त्म होती ही है। लेकिन अगर आप दौड़ शुरू ही नहीं करेंगे तो दौड़ ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो हमारी रैली है, ये वही दौड़ है जो शुरू हो चुकी है। अब ये डिपेंड करेगा हम लोगों के ऊपर, बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर, कि वो बाबा साहब की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितनी उनके मन में चाहत है एक बौद्धमय भारत की। मैंने उन्हें सिंपल सबको कहा है, आप मेरा साथ दो, मैं आपको बौद्धमय भारत दूंगा। तो ये हमारे साथ में थे गगन मलिक जी उर्फ अशोका जी, जो बौद्धमय भारत बनाने का संकल्प उन्होंने किया है और 84,000 तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ वो घर घर पहुँचा रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार घर घर तक पहुँचे, और जो यंगस्टर है उन्होंने भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारधारा पे चलना
ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।